ये डिस्प्ले चलते चलते हाँ। चार्ज लगाते लगाते ब्लैंक हो जाना, गाड़ी बंद हो जाना। अच्छा, ये खड़ी है तो चौराहे पे खड़ी करके उसको 2 घंटे खड़ी करना पड़ेगा अगर अच्छा। कहीं हो गई है तो इसमें थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। गुना वालों ने कहा हमसे ठीक नहीं होगा, आप भोपाल लेके जाइए। तो अच्छा। हम इसको कल भोपाल लेके आए थे। हाँ, चार्ज इसको चार्ज होने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसे कस्टमर है जो कि लगभग 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं एथर की इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि रिज़दा एस मॉडल है। इनसे हम सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। ये आज सर्विस सेंटर आए हुए हैं और हमारे सामने ऑनर हैं। कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूँ भैया। सर आप ना अपना इंट्रो दीजिए, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशुतोष शर्मा नाम है मेरा और विदिशा जिले में आनंदपुर एक जगह है, वहां से आता हूँ मैं। ठीक है। और अभी इस गाड़ी की सर्विस के लिए आया था। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आपने कब खरीदा है, किस प्राइस में खरीदा है? इसको 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है खरीदे हुए। अच्छा। और 1,36,000 से ज्यादा का पैसा लगा था इसमें खरीदने के लिए, लगभग अच्छा। 36,000 के ऊपर, 1,36,000। और जैसे कि आपको 1 साल लगभग कंप्लीट हो गए जी। तो कितने किलोमीटर आपने रन किया होगा? इसको हमने 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चला लिया है। 10,000 किलोमीटर ज्यादा। जी। तो आपको सारी चीजें एक्सपीरियंस हुआ, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ जी, हैं। जी, जी। तो जब आपने इस स्कूटर को खरीदा था तो रेंज कितनी मिल रही है? आप 10,000 किलोमीटर के बाद रेंज कुछ कम हुई है या सेम मिल रही है? नहीं, इस स्कूटर को जब हमने खरीदा था ना तब इसका रेंज भी ठीक था। ठीक है। पर ये स्कूटर के साथ एक माइनस पॉइंट ये है कि ये शहर के लिए है। ओके। जब जैसे ही गांव में पहुंचती है ना हाँ। तो कस्टमर केयर बार बार हमको बताते हैं, हम कॉल करके बोलते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि आपके नेटवर्क का कारण रहता है, इसलिए इसके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होंगे। ओके। और क्या पता ऐसा कौन सा नेटवर्क आता है, किस तरह का एक सिस्टम है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने का। हाँ। तो ये उस समय प्रॉब्लम करती है, इसकी डिस्प्ले गायब हो जाना, हाँ। गाड़ी नहीं चलना, कई हाँ। बार ये बहुत प्रॉब्लम आती है बार बार इसमें। अच्छा, जैसे कि आप अभी सर्विस सेंटर पे हैं जी। और आपने फास्ट चार्जिंग इस स्कूटर को कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ पैसे लग रहे हैं या फिर? अभी फास्ट चार्जिंग के लिए तो अभी कोई पैसा इसलिए नहीं देना पड़ रहा है कि मैं सर्विस कराने आया। ठीक है। बाकी 1 साल तक इसकी जो चार्जिंग होती है फास्ट चार्जर से वो फ्री रहती है। 1 साल उसके जहाँ बाद? जहाँ स्टेट में इनके चार्जिंग स्टेशन है वहां पर। ठीक है। पर उसके बाद चार्जिंग करते हैं तो उसमें कुछ पैसा लगता है पर यूनिट के हिसाब से। ऐसा हमने अभी कहीं नहीं कराया है, हम तो अपने घर पे ही फास्ट चार्ज पे लगा देते हैं अच्छा, इसके चार्जर के जब साथ। अपन घर में चार्ज करते हैं तो कितने घंटे लगते होंगे चार्ज इसको चार्ज होने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। 9 घंटे लगे? हाँ, इसको 100% होने में 9 घंटे लगते हैं। ठीक है। अगर ये माइनस पे है, एक भी उसमें एक भी डंडा नहीं है, हाँ। 1% भी नहीं है, 100% करना है तो लगभग 9 घंटे लगते हैं इसमें। 9 घंटे। जैसे कि इस स्कूटर को 2 मोड मिलते हैं, 1 मोड मिलता है, कैसे मोड्स कितने मिलते हैं इसमें? नहीं, मोड से इसमें कुछ नहीं, ये रेसिंग सिस्टम है। अच्छा, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जब अपन नॉर्मल 40-45 की स्पीड में चलाते हैं तो रेंज क्या मिल जाती होगी? इसमें क्या है, इनका कहना ये होता है कि आप रेंज में चलाइए 25 से 30, ठीक तो है। आपको ये 110 120 देगा। हाँ। पर आप अगर 40 से 50 में चलाएंगे स्पीड में हाँ। तो आपका ये 100 के समथिंग आपको अच्छा। रेंज देगा। ठीक है। पर अब आप 50 के ऊपर चलाते हैं तो ये इसका डाउन होता है। इसकी हमने जब खरीदा था तब इसका जो रेंज था वो ठीक था, पर अभी इसका रेंज कम हुआ है। हाँ। हाँ। बैटरी भले ही वो गारंटी वारंटी 3 साल का बता रहे हैं, हाँ। पर रेंज कम हुआ है, ये हम लोगों ने देखा है। अच्छा, क्योंकि हम लोग घर में यूज करते हैं, गाँव में चलता है। ठीक सर, जैसे आपने इस स्कूटर में बताया कि रेंज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जी। ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बिल्ड क्वालिटी वाइज जैसे आप गांव में नहीं, यूज करते हैं, बहुत बहुत शानदार है। इस गाड़ी में चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइलेज इसका थोड़ा कम हो जाता है, वो बात ठीक है, पर ये गाड़ी रेसर गाड़ी है तो उठाने में जैसे उस पे 2 भी सवारी बैठते हैं तो इसको बढ़िया अच्छे से चलती है, दब के नहीं चलती है। हाँ। बहुत अच्छे से पिकअप लेती है। अच्छा। गाड़ी की बहुत सारी क्वालिटी है, एथर में अच्छा। बहुत अच्छा इसने बनाया है इसको, उनने अच्छे से मॉडिफाई किया, पर थोड़ा सा इसमें और सुधार करने की जरूरत है। अच्छा। कि एक तो ये कि ये जो गांव के लिए प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर अपडेट वाला, हाँ। अगर इसको ठीक करते हैं तो काफी लोग लेते हैं। हमको देखकर एक और ने भी खरीदा था हमारे गांव में। हाँ। वो कल और हम लेके इसको पिकअप से लेके आए थे अपने गांव से। अच्छा, हाँ, क्योंकि इतनी इसकी रेंज नहीं है। तो आप सिटी में यूज करते हैं या गांव में ही ज्यादा? हम गांव में यूज करते हैं क्योंकि ये घर ले जाते हैं तो इसलिए उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो जैसे आप अभी सर्विस कहाँ करा रहे हैं और कितनी दूर से आए हुए हैं? हम लोगों ने अभी, मैं लगभग 150 किलोमीटर से आया हूँ और अभी ये इसकी तीसरी सर्विस है।
एक सर्विस मैंने भोपाल में सब जब यहाँ थी तभी कराई थी, फर्स्ट में इन्होंने जब बताया था। उसके बाद एक सर्विस हमने गुना कराई थी, क्योंकि गुना हमारे यहाँ से पास में लग पड़ता। ठीक है। तीसरी सर्विस ये है, तो इसमें थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। गुना वालों ने कहा हमसे ठीक नहीं होगा, आप भोपाल लेके जाइए। तो हम इसको कल भोपाल लेके आए थे पिकअप से। और आप सर्विस से कितने खुश है एथर के? लाइक कुछ पैसे देने पड़ते हैं या हाँ, पैसे देने पड़ते हैं। अभी मैंने 966 रुपए पे किए हैं इनको। अच्छा। सर्विस का 800 रुपए का इनका सर्विस चार्ज है। इसमें कुछ और कुछ चेंज किया होगा या कुछ किया है, उसका चार्ज अलग है। 966 दिए हैं। अच्छा। चार्जेबल है। जैसे फर्स्ट सर्विस आपको जब आपने कराई थी तो फ्री था या नहीं? उस समय भी चार्जेबल था। उस टाइम भी पैसे लगे थे? इसके चार्जेबल, सारे सर्विस चार्जेबल है। ठीक है। जैसे कि आपने एक साल से ज्यादा यूज कर लिया इस स्कूटर को, तो लाइक आपको मोटर में किसी तरह की कंप्लेन या इस स्कूटर के बेल्ट में किसी तरह की कंप्लेन्स आपको बेल्ट में तो अभी ऐसी कोई कंप्लेंट है नहीं। अच्छा। पर गाड़ी बहुत अच्छी है, चलने में बहुत अच्छा पिकअप है, बता रहा हूँ आपको। अच्छा सा इसका एक रेंज है। वो एक जो मैं कभी बता रहा हूँ ना, ये डिस्प्ले चलते चलते चार्ज लगाते लगाते ब्लैंक हो जाना, गाड़ी बंद हो जाना। अच्छा। ये खड़ी है तो चौराहे पे खड़ी करके उसको 2 घंटे खड़ी करना पड़ेगा अगर कहीं हो गई है तो। ठीक है। इसमें ये एक कमी है। अब चेंज कर दिया हो तो पता नहीं नए मॉडल में, परंतु ये पुराना तो हमारे साथ यही एक प्रॉब्लम है। इसको इसीलिए बता दिया मैंने इनको। और इस गाड़ी को आप वॉशिंग वगैरह करते हैं, घर में धुलते हैं? नहीं? हाँ, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, धुलने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये गाड़ी धुलती है, सारा सब कुछ इसमें ठीक है। इसके पहले कौन सी गाड़ी यूज किया करते थे जब आप एथर यूज कर रहे हैं? तो कितना हमारे पास तो क्या था, गाड़ी तो 2 गाड़ियां थी, साइन भी थी, एक ड्रीम भी थी। पेट्रोल गाड़ी चलती थी। ठीक। और अभी एक यूज करते हैं, एक रखी हुई है। अच्छा। हाँ, ये है कि इसको चलाने के बाद पेट्रोल का जो एक ऐसा खर्च था जो अनावश्यक होता था, मार्केट जाना, जैसे हमारा भतीजा इसको स्कूल लेके जाता है तो उसका खर्च होना, ये सब चीजें कम हुआ है। अच्छा। ये इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक में वो तो रहता ही है कि आपका जीरो रनिंग कॉस्ट हो, तो जीरो तो नहीं, मतलब कि नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाता है। वो जो 100 रुपए 200 रुपए का रोज पेट्रोल जलता था ना, वो 100 रुपए का पेट्रोल कम हुआ है। कम हुआ। हम लोगों के घर में 4 भाई 5 भाई हैं, तो हमारे यहाँ गाड़ी की रिक्वायर्ड रहती है। तो इसलिए ये गाड़ी रफ एंड टफ गाड़ी है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से चलती है। अब इस गाड़ी में जो मैंने कमी बताई, अगर वो कंपनी सुधार दिया होगा उन्होंने तो अच्छा है, नहीं सुधारेगी तो क्या है, गांव के लिए गाड़ी नहीं है। ठीक। जो लोग इसको शहर में यूज करते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है सबके लिए। जैसे कि आप लास्ट 1 ईयर से यूज कर रहे हो, तो इसमें आपको अच्छी तरह से पता चल चुका होगा क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव। नहीं, पॉजिटिव मैंने बताया ना आपको कि ये शहर के लिए बहुत पॉजिटिव गाड़ी है। पेट्रोल बचता है, पैसा बचता है, दिन भर की जो हमारा जो पेट्रोल का पैसा जाता है वो बचता है। अच्छे है भी, मतलब कुछ भी ले जाने के लिए, तो खेती में भी यूज कर लेते हैं इसको, उस समय भी ले जाने के लिए ठीक है। माइनस पॉइंट यही है कि इसका मैंने जो बताया आपको बार बार कि इसकी जो डिस्प्ले है, सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉब्लम आता है। एथर को कॉल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको 2 घंटे यहीं खड़ी रखना पड़ेगा, चाबी छोड़ के जाइए। तो कहीं ये प्रॉब्लम गांव में आती है, वो गांव के हम लोगों को बताते हैं। चलिए ठीक है। तो अभी आप हमारे व्यूअर्स को गाड़ी इस एथर को रिकमेंड करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे? मेरा आपके सारे दर्शकों से एक कहना ये है, जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो एथर को खरीद सकते हैं। एथर बहुत अच्छी गाड़ी है। ठीक है। सारी जितनी भी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हैं उनमें सबसे बेस्ट गाड़ी है। ठीक है। बस एक इतना है कि अगर ये कंपनी ने इसमें वो गांव वाला जो सॉफ्टवेयर अपडेट वाला सिस्टम अगर ठीक कर दिया होगा तो आप ले सकते हैं। गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल गाड़ी है, और इस गाड़ी का सच में कोई तोड़ नहीं है। ये सबसे बेस्ट गाड़ी है इलेक्ट्रिक में। ठीक है। बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं इसके बाद में ही आती हैं, भले ही कुछ भी हो, और वो गाड़ी गाँव में सक्सेस है। ये गाड़ी गाँव में थोड़ा सा उसी काम को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ठीक है। तो दोस्तों ये था ऑनरशिप रिव्यू ऑफ एथर रीज़दा एस। यदि आपका कोई भी इसमें सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद। और ये देख सकते हो फास्ट चार्जिंग हो रही है, और अभी फिलहाल कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं। क्यों सर, ऐसा ही? जी जी, अभी कोई चार्ज का कोई, यदि आप मतलब सर्विस सेंटर पे नहीं चार्ज करते तब उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, और ये एक अपडेटेड चार्जर है। तो ये था ऑनरशिप रिव्यू ऑफ एथर रीज़दा। यदि आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक सर, धन्यवाद आपका भी।